हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि एएमयू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मेरे पास रिक्वेस्ट है कि मैम ये चैप्टर करा दीजिए, तो आज बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैम ये चैप्टर लेके आई हैं आप लोगों के सामने। चलिए फटाफट ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि C3H8 किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम एल्केन से शुरुआत करते हैं। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है तो CnH2n+2। तो हम अगर कार्बन की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई, यहाँ पे 3 दी हुई, कार्बन 3 यानी कि n की वैल्यू अगर हम 3 लेके बनाते हैं तो ये हो जाएगा C3, और यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और +2 8 यानी कि H8 हो जाएगा। तो ये एल्केन के फॉर्मूला पे ही पहला फॉर्मूला हमारा आ गया, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन शुड हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम टू शो आइसोमरिज्म। कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के पास मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए कार्बन एटम के वो आइसोमरिज्म शो कर सके, तो उसके पास मिनिमम 4 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इथेन विद द आइसोमरिज्म फॉर्मूला C2H6। कह रहे हैं कि इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, उसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो चलिए हम बना के देख लेते हैं। C2H6 1 2 3 1 2 3, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स है इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मींस खाना बनाने के समय अगर नीचे जो बॉटम वेसल्स का है वो बाहर से ब्लैक दिखने का, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। कह रहे हैं कि ब्यूटेनॉन 4 कार्बन कंपाउंड जिसमें कौन सा फंक्शन है, तो ONE, यहाँ पे ONE लग गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है ब्यूटेनॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द गिवन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एसिटिलीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डीनेचर्ड स्पिरिट। कह रहे हैं इसमें से डीनेचर्ड स्पिरिट कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fats, this is example of। कह रहे हैं कि ऑयल को जब हाइड्रोजन निकल और प्लेटिनम कैटलिस्ट में जब उसको ट्रीट किया जाएगा तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये आपका एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका एसिटाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल डेट ऑफ, कहता है कि एसिटिक एसिड का जो स्मेल है वो किससे रिजेंबल करता है, तो वो हमारा विनेगर से रिजेंबल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इथेनॉल रिएक्ट विद एनी मेटल टू फॉर्म। करें इथेनॉल जब एनी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। जब Na यानी कि सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी C2H5O। Na यहाँ पे चला जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइपिक नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। कह रहा है कि कीटोन के फर्स्ट होमोलोगस सीरीज का नाम क्या है। तो आपको पता है कि C3 से स्टार्ट होता है, कीटोन में 3 से, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोवेलेंट कंपाउंड। कह रहे कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मोस्टली सोल्यूबल होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म्ड होते हैं, या फिर शेयरिंग और बॉन्डिंग उनमें होता है। तो ऑप्शन डी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग एटम्स में, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 95% आपका क्या होता है, इथेनॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। कह रहे हैं कि कार्बन मेनली कोवेलेंट बॉन्डिंग की कंपाउंड क्यों करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे गेन करने के लिए या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। वो अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, शेयरिंग करने की वजह से। तो ये सारी वजह है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, ये कह रहे कि एल्काइन का फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज, कह रहे कि एल्काइन का फर्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया था इथाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मीथेन इज, मीथेन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि सैचुरेटेड है कि नाइट्रोजन है कि आयनिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। मीथेन का फॉर्मूला ये होता है ना, चारों तरफ H लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट द आइसोमर पेयर इज, करें कि इनमें से कौन सा आइसोमर पेयर है। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है, आइसोमर है एक दूसरे के। नेक्स्ट फ्रॉम वेयर कैन वी गेट इथेनॉल। कह रहे कि हम लोग को इथेनॉल कहाँ से मिलता है। तो आप लोग को पता है कि शुगर कैन से हम लोग को इथेनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। कह रहे कि इनमें से कौन सा हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट इथेनॉल एंड ऑक्सीडेशन गिव्स, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इथेनोइक एसिड मिलेगा।